नमस्कार, जोहार। ढुमकुड़िया युवा के पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। अभी 11th से 13 जेपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने प्रतिदिन न्यूज़ डिस्कशन पर एक श्रृंखला शुरू की है। आइए इसी संदर्भ में आज के कुछ प्रमुख न्यूज़ को देखते हैं। सबसे पहले ये, झारखंड में अपार संभावनाएं, उद्यमियों को मिलेंगी सभी सुविधाएं, हेमंत सोरेन हमारे मुख्यमंत्री। और झारखंड को इसके तहत में 26,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला है। ये कोलकाता में आयोजित किया गया 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में ये प्रस्ताव मिले हैं। लेकिन अगर हम लोग झारखंड में उद्योगों के प्रस्ताव की बात करें, कई बार ऐसे प्रस्ताव आ चुके हैं, चाहे वो अर्जुन मुंडा की सरकार में हो, रघुवर दास की सरकार में हो, हेमंत सोरेन की सरकार में हो। लेकिन हाल के 10-20 वर्षों में, खासकर पिछले 10-15 वर्षों में उद्योगों में उस तरह का विकास देखने को नहीं मिलता है। तो ये बड़ी समस्या है। आखिर ये इस बात पे ज़रूर विचार कीजिएगा कि आखिर क्या समस्याएं हैं कि झारखंड में उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ रोजगार की समस्या भी पैदा हो रही है, पलायन भी इसी से जुड़ा हुआ है, विस्थापन जैसी समस्याएं भी हैं। तो उद्योगों के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसकी समस्याएं वर्तमान में क्या है और किन सेक्टर्स पे फोकस किया जा सकता है, इन सब बातों पर ज़रूर ध्यान देना है। अभी नेशनल गेम चल रहा है, तो 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में जो हो रहे हैं, उसमें लॉन बॉल में झारखंड को 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मिला है। राष्ट्रीय खेल में जो भी अभी चल रहे हैं, उसमें पदक तालिका पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। पदक तालिका में अभी वर्तमान में 17वें स्थान पर झारखंड पहुंच गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अभी डीप सीक या कहें जेमिनी, इस अलीबाबा, कई ऐसे अभी न्यू एआई आ गए हैं जो अब चैट जीपीटी से आगे हैं। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग तो रांची में ट्रैफिक में भी हो रहा है। भारत में कई स्तरों पर शासन प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो भी संभावनाएं हैं, खासकर प्रशासन में या सामाजिक क्षेत्रों में या आपके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, उन पे जरूर ध्यान होना चाहिए। झारखंड में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर पॉलिसी लाने वाली है सरकार। तो आखिर इससे क्या लाभ होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए मुफीद है, या क्या कमियां हो सकती हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्या लाभ होंगे? इन बातों पर जरूर ध्यान देना है। अभी व्यापार युद्ध, पूरी दुनिया में ट्रंप के व्यापार युद्ध का आसार बन रहा है और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो इस बात को लेकर कई इसके पहलू हो सकते हैं, जैसे अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार वार अगर शुरू होता है, ट्रेड वार अगर शुरू हो जाता है, क्योंकि टैरिफ किंग कह के ट्रंप ने पहले भी भारत को संबोधित किया है। तो अभी मैक्सिको, कनाडा, चाइना के साथ अगर आगे आकर ये भारत की ओर झुकता है, तो फिर आखिर भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? हाल के वर्षों में व्यापार घाटा अमेरिका के साथ भले भारत का घटा है, लेकिन भारत को अभी भी व्यापार के संभावनाओं पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके विकास की गति काफ़ी हद तक चालू खाता घाटा पर निर्भर करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि रोजगार की संभावनाएं बढ़े, तो उसमें व्यापार के संभावनाओं को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। निर्यात उतना ही ज़्यादा अधिक करने की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में भारत को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? वैश्विक आधार पर अमेरिका, उसके ट्रेड वार का प्रभाव क्या पड़ सकता है? कहीं ये अमेरिका पर उल्टा ही ना पड़ जाए, इसकी भी संभावना है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, हर एक पहलुओं पर जरूर विचार करने की ज़रूरत है। अभी ऑल्टमैन जो ओपन एआई के कर्ताधर्ता हैं, उन्होंने कहा कि भारत को एआई का अगुवा होना चाहिए। अब हाल के समय में चाइना की कंपनी ने बहुत ही कम खर्च पर एआई मॉड्यूल तैयार कर दिया, तुलनात्मक रूप से। जिस तरह से चैट जीपीटी में अरबों खर्च हुए थे, उसकी तुलना में काफ़ी कम खर्च किया है चाइना के कंपनी ने। तो ये एक तरह से इस बात को दिखाता है कि नहीं, जिस हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसमें अरबों खर्च हो रहे हैं, उसको बहुत कम में भी तैयार किया जा सकता है। और भारत के लिए इसमें संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे पास में बेंगलोर में आईटी सिटी,
वहाँ पर कई इसके ये हब है साइबर सेक्टर्स को लेकर। तो हमारे पास एक अच्छा खासा मानव रिसोर्स है जो इस पर काम कर सकता है। ज़रूरत है उसको संसाधन मुहैया कराने की। अभी यूजीसी ने कुछ बदलाव किए हैं जिसके तहत गैर बीजेपी राज्यों ने इसको लेकर आवाज़ उठाई है। इसमें जो बीसी का सिलेक्शन है उसमें राज्यों का एक भी मेंबर शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। राज्यों के साथ में सहयोगी परामर्श की कमी दिखती है। राज्यपाल को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। तो इस बात को लेकर भी जो है विवाद हो रहा है। अभी 104 भारतीयों को अप्रवासियों के जो गैर अप्रवासी थे अमेरिका में उनको वापस भेजा गया और उनके साथ जैसे न्यूज़ में आ रहे हैं कैदियों की तरह से व्यवहार किया गया। तो ये कई चीज़ों को लेकर है, चाहे ये मानवाधिकार उल्लंघन की बात करें या अप्रवासियों के जो अधिकार होते हैं उनकी बात करें। तो इस संदर्भ में इसको देखे जाने की ज़रूरत है। साथ ही भारत अमेरिका संबंधों में क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा या अप्रवासियों को लेकर भारत की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। भारत में भी सोने की मांग 2024 में 5% से बढ़कर 802.8 टन रहा और इसके कारण बड़ी मात्रा में डॉलर्स हमारा विदेश जाता है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इसके कारण प्रभावित होता है। चालू खाता घाटा भी बढ़ता है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा टैक्स लगाने की ज़रूरत है ताकि सोना का आयात घटे। अभी तक 10 पदक झारखंड को एथलीटों ने दिलाए हैं, जिसमें लॉन बॉल में 5 हैं, वुशु में 3 और तैराकी में 2 हैं। मोदी ने अभी ब्रूस रिडले की बुक पढ़ने की सलाह दी है, तो इस किताब का नाम जरूर याद रखिए। धन्यवाद। आज के ये कुछ प्रमुख न्यूज़ थे। कल हम लोग फिर किसी कल के न्यूज़ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। इंटरव्यू को लेकर अपनी तैयारी जारी रखिए और न्यूज़ पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि हर कोई जब इंटरव्यूअर आते हैं तो किताब पढ़ के आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। तो वो वैसे ही न्यूज़ में और अपने जो व्यावहारिक जानकारियां हैं उनसे ज़्यादातर आपके सवाल रहेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप उन क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए न्यूज़ पर अपनी नज़र बनाए रखें। धन्यवाद।